अगर कोई देश दूसरे के बल पर फूल रहा है तो समझ लो उसकी औकात छोटी है। सीज फायर के 3 ही घंटे हुए हैं और 3 घंटे में सीज फायर तो तोड़ दिया है। पाकिस्तान की बुद्धि एक बार फिर पगला गई है। पाकिस्तान ने जिस तरह से चीन के दम पर फूलना, ये उसकी भरम है, क्योंकि नहीं जानता कि जिस तरह पाकिस्तान भी अलग होने को या पाकिस्तान अपनी तरफ से उकसाया हुआ बयान जारी कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो हम शांत थे, शांत का फायदा उठाकर ऐसा पाकिस्तान कर रहा है कि मानो कि जिस तरह से जबरदस्ती उकसाया जा रहा है। हाँ, बात करेंगे विराट कोहली। रोहित शर्मा ने तो शायद टेस्ट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली ने धीरे धीरे मन बना लिया है रिटायरमेंट का। आज पूरी चर्चाएं करेंगे। जो आईपीएल का शेड्यूल अभी सस्पेंड था, वो शायद रविवार को मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब जिस तरह से दोबारा से अगर युद्ध होता है तो ये सब कब और कैसे कहां कराए जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध करने की समझ लो अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी तक अमेरिका ने समझाया था, शायद कि जिस तरह से दोनों के बीच सीज फायर हो गया था कि मतलब अब कोई देश शायद युद्ध आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन फिर एक बार पाकिस्तान ने अपनी छोटी सी औकात वो टीम इंडिया के सामने दिखा दी है। अब उसे नहीं पता कि जिस तरह से इस अंजाम को भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। जिस तरह से सेना को एकदम पूरी तरीके से छूट मिल गई है, इस छूट का मजा सेना किस तरह से तुम्हें स्वाद चखाती है, ये तो वो जिस तरह वीडियो वायरल हुआ था आइसक्रीम वाले आर्मी का, शायद उन्होंने बता दिया था। अब शायद वो दिन देखने को दूर नहीं रहेंगे। हाँ, एक समय जिस तरह से आईपीएल की शुरू तो अगर होगा भी होगा तो शायद वह बेंगलुरु और चेन्नई में मुकाबले कराए जाएंगे। राजीव शुक्ला ने इसका शायद बीसीसीआई की मीटिंग कल विदेशी प्लेयर्स अपने अपने घर लौटने के लिए कह दिया था। लेकिन जिस तरह सीज फायर के तहत आईपीएल को जिस तरह से फिर से शुरू करने का एक माहौल बनाया गया था, उसमें जिस तरह से राजीव शुक्ला रविवार को अनाउंसमेंट करने वाले थे कि जिस तरह से आईपीएल कब से शुरू होगा, जिसमें से अभी तक तो यह अनाउंसमेंट होना अभी हमारे हिसाब से परे है, क्योंकि एक बार फिर आगाज हो गया है। जो अभी तक 3 दिनों से चल रहा था मुकाबला, उस मुकाबले को ठंडा करने के लिए अब आर्मी एक बार फुल एक्शन में इनको दिखा दे। क्योंकि एक समय इस तरह से पाकिस्तान चीन के दम पर फूल रहा है, उसे फूलने को असली दम दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल अगर फिर से शुरू होता है तो बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में बाकी मैच कराए जाएंगे। जिस तरह से वहां पर ये बॉर्डर से लगे दूर जिस तरह से स्टेडियम पड़ते हैं, क्योंकि धर्मशाला में वजह से जिस तरह से बंद कराया गया तो वहां से महज बॉर्डर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी पे था, इसीलिए धर्मशाला का बड़ी सुरक्षा तैनात रहते इस धर्म का मैच रद्द कराया गया धर्मशाला का। लेकिन अब फिर जिस तरह से बीसीसीआई द्वारा राजीव शुक्ला एक बार फिर अपना मन बनाए थे कि इस आईपीएल को इसी मई में ही करा दिया जाए। एक बार डेट मैच अनाउंस भी कर दी गई थी कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, क्योंकि 15 मई से शुरू होने वाला था। लेकिन अब जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान, उसमें अब भाई साहब कहां हो सकता है। अगर मई में नहीं हो सकता तो शायद जून में भी नहीं हो सकता, या भाई साहब सितंबर तक यह होने के दावे पेश किए जा रहे हैं इस आईपीएल के। लेकिन जिस तरह से असली दवाई जिसे देनी है उसे तो टीम भारत को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आर्मी को फुल्ली छूट मिल गई है कि जहां पर जो स्थिति दिखती है वो तुम्हें करने के लिए खुली छूट है। अब जिस तरह से अब सेना उसका किस तरह से यूज करती है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को तभी औकात पता लगेगी जब बलूचिस्तान शायद अलग होगा, अलग के थलग तभी पता चलेगा। क्योंकि एक समय पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है, अब जिस तरह से यूएसए ने तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौता कराया था, लेकिन वो समझौता का उल्लंघन पहले ही पाकिस्तान तोड़ बैठा। मतलब कहते हैं कि जिस तरह से वो चीन के दम पर फूल रहा है, और ये नहीं जानते कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुए तो जिस तरह से नुकसान तो इंडिया और जिस तरह से नुकसान पाकिस्तान का है,
ये तो बस लड़ाने के लिए दोनों देश के बीच है। कोई सप्लाई माल कम पड़ता तो हमारे यहाँ से लो, तुमको पैसे देने पड़ेंगे, ये जायज सी बात है। लेकिन यही नालायक नापाक पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही इस बात का उल्लंघन करने के लिए। लेकिन जिस तरह से आईपीएल का लुत्फ उठाने वाले थे हमारे फैंस, लेकिन अब शायद वह आईपीएल का लुत्फ और डेट थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल का आगाज होने वाला था 15 से 16 मई के बीच, जिस तरह से बीसीसीआई शेड्यूल जारी करती और जो खिलाड़ी इंडिया को छोड़कर स्वदेश अपने लौट गए थे, वो शायद फिर एक बार फिर इंडिया में कहराम मचाने के लिए मचते, क्योंकि 12 मैच जो लीग के बचे हुए हैं, 4 मैच जिस तरह से प्ले ऑफ के बचे हुए हैं, 25 मई को फाइनल खेला जाता, तो बीसीसीआई दोबारा शेड्यूल तैयार करती और शेड्यूल तैयार करके उसे मैच को फिर से चालू किया जाता। लेकिन एक बार समझ में आ गई है कि जिस तरह से पहले जहां जिसको दवा देनी उसको पहले दवा दी जाए, क्योंकि उनको जिस तरह से दवा का असर अभी तक नहीं हुआ है। 9 जगह हमने अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। अब असली समझाना बाकी है। आर्मी के हाथों में खुली छूट दे दी गई है। अब आर्मी जहां पर जैसी सिचुएशन देखकर इस स्थिति को कंट्रोल करने में बिल्कुल जिस तरह से तैनात है, अगर ये तो कहो पाकिस्तान के बीच समझौता के बीच एकदम निधड़क आर्मी हो जाती, तो आज जो फिर पाकिस्तान के ड्रोन द्वारा हमले किए गए थे, मतलब जहां पर गुजरात पर हमले किए गए, ना तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी है, ना तो इंडिया की आर्मी है। ऐसी ऐसी जगह नापाक द्वारा चाले चली जा रही, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से सेना की वर्दी में आर्मी पे खतरनाक नापाक द्वारा चाले चली जा रही। ये सब वर्दी कहां से आई है ना, घुसपैठियां। अगर आता पाकिस्तान ऐसी हरकत करता रहा तो आने वाले समय में हम शायद उसे बहुत जल्द ही सबक उसे सिखाएंगे। उस सिखाने का मतलब यही है कि जिस तरह से हमारा मैच तो रद्द अब हो ही जाना था, भले आरसीबी के फैंस रूठे या फिर गुजरात टाइटंस के फैंस रूठे। गुजरात टाइटंस के फैंस तो इतने नहीं रूठेंगे, लेकिन आरसीबी के फैंस जो शायद इकाना स्टेडियम में पहले ही पहुंचकर वो गुस्सा गाजी दिखाई है। कोई नेपाल से कुछ लोग देखने आए थे आरसीबी का मैच, और जिस तरह से कुछ फैंस तो यही कह रहे थे कि जिस तरह से जो पैसा है हमारा वापस ना किया जाए, यही पैसा उठाकर सेना के अकाउंट में जमा कर दिया जाए, जो सेना को जरूरत पड़े उस सेना को शायद पूरे सामान तही जो तारीख गोला बारूद की जरूरत पड़े, सेना का पैसा एकदम सक्षम तरीके से उपयोग किया जाए। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक बार आईपीएल का मैच हम देखने वाले थे, लेकिन आप कल राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के चेयरमैन है, वो मीटिंग करने वाले थे। अब ऐसी हालात देखकर अगर मीटिंग कैंसिल हुई तो इसका अपडेट हम कल देंगे। लेकिन आज जो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति को कैसे सेना उसका अंजाम देगी, ये तो सेना की तैयारी ही प्रिडिक्ट करेगी। क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में जिस तरह से हमने जून में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है, उसमें इंग्लैंड की तरफ से तो न्योता आ गया है कि आज जो बच्ची आईपीएल ट्रॉफी या आईपीएल का मैच हमारे यहाँ देश में करा दो। लेकिन बीसीसीआई अच्छी तरीके से जानती है, और जिस तरह से कि यह मैच यहीं पर कराने की बीसीसीआई सोच रखती है, शायद अभी ना तो यूएई को जिस तरह से इनवाइट किया गया है, ना तो इंग्लैंड की तरफ से इनवाइट आया है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी खेली जाने, वही खिलाड़ी यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी खेल लिए जाएंगे। ऐसे में क्या प्रश्न आता है, ये तो प्रिडिक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से अब फिर बार एक बार उसकाया है, क्योंकि विराट कोहली जो अभी तक एक बार सेना से लोग परे हुए हैं, और उधर हमारे रोहित शर्मा एक स्टोरी लगा के चले जाते हैं इंस्टाग्राम पर, और दूसरी तरफ हमारे विराट कोहली भी नर्वस करने चले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो रोहित शर्मा जो स्टोरी लगा के चले गए, तो उनकी जगह पर कप्तान किसे बनाया जाएगा। कप्तान जो उन्हें जिस तरह से शुभमन गिल के कप्तान के दावेदार बनाए जा रहे हैं, और उप कप्तान ऋषभ पंत को बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा दावेदार है कि जिस तरह से आशीष नेहरा को लोग प्रशंसाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आशीष नेहरा जो गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो शायद शुभमन गिल को वही महत्वपूर्ण योगदान अब नेशनल क्रिकेट खेलने में आएगा। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि जिस तरह से
शुभमन गिल तो कप्तान होंगे, ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। अब कहीं विराट कोहली इस मैच को अलविदा न कह दे टेस्ट से। भाई साहब एक बार टेस्ट सीरीज खेल लिया जाए, उसमें परफॉर्मेंस करते हैं तो अच्छी बात है, मैच खेलें। और अगर परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो शायद तब वहां रिटायरमेंट ले ले, तब शायद पूरा देश भी खुश रहेगा। खुश तो नहीं रहेगा लेकिन उनका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। तो ऐसा प्रिडिक्ट रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक एक बार फिर गलती कर कर दोहरा दिया है, अब शायद इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए अच्छी तरीके से। आने वाले समय में अपडेट आता रहेगा जिस तरह से। अब सेना को तो पूरी छूट दे दी गई है, जैसी जो स्थिति दिखती है, सिचुएशन दिखती है वहां पर वैसी आप सिचुएशन हैंडल करते रहेंगे। जो जिस तरह से अभी तक नापाक पाकिस्तान द्वारा हरकतें की गई हैं, उस हरकतों में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।